हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ CID, सब्सक्राइब टू लिफ्ट क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। आ जाओ बेटा, डरते नहीं है। नहीं मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मैं नहीं तैरूंगी। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करना चाहिए, फिर डर हमेशा हमेशा के लिए गायब। चलो आ जाओ। ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे ट्यूब चाहिए। अच्छा मैं ले आती हूँ। मम, हेलो मौसी, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, मुझे पता है कि हैप्पी न्यू ईयर को 1 हफ्ता हो गए। अच्छा मौसी, हम वो फिल्म देखने कब जाएंगे? आज रात। पापा, मम्मी बचाओ। पापा बचाओ, मम्मी। आलिया! 9 जनवरी, पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। मम्मी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उदिता। मैं आलिया को बचाना चाहता था, पर मेरे हाथ पांव ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। ये सब तुम्हारे अंधविश्वास का ही नतीजा है। जब से उस टैरोट कार्डिनर ने तुमसे कह दिया है कि पानी से सावधान रहना, तुम्हारे दिल में तो पानी को लेकर डर ही बैठ गया है। जितना हो सके पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी नहीं। बस मेरी कमियां दिखाई देती हैं तुम्हें। अगर इतनी नफरत करती हो मुझसे तो शादी क्यों की? गलती हो गई, अब पछता रही हूँ। पापा, आप मम्मी की बात का बुरा मत मानो। मम्मी अभी गुस्से में है। बेटा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें आज बचा नहीं पाया। पापा, वो तो मम्मी आ गई इसके वजह से, वरना तो आप मुझे जरूर बचाते। माय स्ट्रॉन्गेस्ट डैडी। राजीव कुमार! राजीव कुमार! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी अर्थी में चूल्हा नहीं चलेगा। राजीव कुमार! राजीव कुमार! राजीव कुमार! राजीव कुमार! सर, एक साइन यहाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी एक यहाँ। नहीं चलेगा। राजीव कुमार! सर यहाँ एक साइन। ये लो। थैंक यू सर। ये लीजिए मैडम, सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। जितना हो सके पानी से दूर रहना वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। रीमा, जहाँ जहाँ तुमने निशान लगाए थे मैंने वहाँ साइन कर दिए। सो अब ये कंपनी मेरी हुई। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम। राजीव जी, मजदूरों को आपको कंपनी बेचने के फैसले से ज्यादा खुशी नहीं हुई। इस बारे में कुछ कहना है आपको? देखिए, एक इंसान का हर एक इंसान को खुश रखना मुमकिन नहीं, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। रीमा जी, मजदूरों को डर है कि राजीव जी के फैसले से उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। क्या उनका ये डर जायज है? हर एक सफल कंपनी की एक ही नींव होती है और वो है मुनाफा। और अगर मुनाफा कमाने के लिए कुछ लोगों को निकालना ही पड़े तो इसमें गलत क्या है? थैंक यू।
ले माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके। मैं आराम करना चाहता हूँ। या श्योर सर, आपका कमरा 10वें माले पर बुक है, रूम नंबर 1001। ओके सर। उदिता कहाँ चली गई? इसे आप राज ही रहने दे तो अच्छा होगा। थैंक यू। राजीव सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ये कंपनी मत बेचो, हमारा परिवार सड़कों पे आ जाएगा। सुशील, ये कंपनी बिक चुकी है, अब मैं इस कंपनी का मालिक नहीं। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो इस कंपनी की नई मालकिन रीना जी से जाकर कहो। तूने ये कंपनी कैसे बेच दी? तुम्हारा दिमाग तो दिखाने बैठ, क्या करे तुम? तू अगर अपनी खैरियत चाहता है तो पैसे तुझे मिले वो मजदूरों में बांटते हैं। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा राजीव। ले जाओ इसको, ये आदमी मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये आदमी दोबारा यहाँ नजर नहीं आएगा। हम इसे जेल भेजवा कर ही रहे। सर आप जाके आराम करिए, मैं यहाँ सब संभाल दूँ, आप जाइए। चलो राजीव, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जान से मारूंगा तुम्हें। राजीव, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये अलार्म कैसा? लगता है लिफ्ट अटक गई है, चलो जल्दी चेक करते हैं। लगता है लिफ्ट अटक गई है, चलो देखते हैं। दरवाजा खोलो। ये सुशील राजीव सर को कुछ कर न दे। कोई है, कोई है। चल भाग जल्दी। हटिए, हटिए प्लीज। क्या हो गया? वो लिफ्ट खराब हो गई। खोलो दरवाजा। अरे आप घबराइए मत, हम लिफ्ट खोल रहे हैं। कोई है, कोई। बटन काम ही नहीं कर रहा है। तो एक काम को चाबी लेकर फटाफट। ठीक है। खोलो, मेरा दम घुट रहा है। अरे आप घबराइए मत, चाबी लेने गया, 2 मिनट में खोलते हैं। चलो जल्दी ला, ये लो। अरे ये तो 9वें और 10वें बीच में फंसी हुई है, अब क्या करें? यहाँ से नहीं होगा, 10th फ्लोर पे चल के ऊपर से कूदते हैं। चल। हटिए, लिफ्ट खराब हो गया, हटिए। हाथ लगा ना, मुंह पे दे। साहब कुछ बोल नहीं रहे, तू कूद अंदर। क्या हुआ साहब? साहब ये इतना पानी कहाँ से आ गया? तुझे पानी की पड़ी है, साहब बेहोश हो गए, पहले साहब को बाहर निकाल। उड़ा। ले आ लो। अरे क्या हुआ उन्हें? पता नहीं साहब को क्या हुआ, बेहोश हो गए। राजीव जी, राजीव जी, तुम जल्दी से एम्बुलेंस बुला। राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी। क्या हुआ है राजीव को? राजीव, राजीव। एम्बुलेंस 10 मिनट में आ रही है। अब कोई फायदा नहीं, ही इज नो मोर। राजीव, राजीव। कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। बॉडी पे कहीं भी चोट या घाव का निशान नहीं। यहाँ गले पे कोई निशान?
गले पे भी कोई भी निशान नहीं। जहर का भी चक्कर नहीं लगता, नहीं तो बॉडी नीली पड़ जाती। हाँ सर, मुंह से झाग भी नहीं निकल रहा है। पर सर एक बात समझ में नहीं आ रही, राजीव की लाश पूरी तरह से गीली कैसे? और सर लिफ्ट के नीचे का एरिया भी तो पूरा गीला है। ये राजीव की बॉडी सबसे पहले किसने देखी? सर हमारे होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें लिफ्ट से बाहर निकाला। हाँ सर, हम दोनों ने इन्हें बाहर निकाला था और जब हम लिफ्ट का दरवाजा बाहर से खोला था तो ये अंदर पड़े हुए थे और पूरी तरह से गिले थे। पर सर, जब मैंने राजीव सर को लिफ्ट तक छोड़ा तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनके कपड़े भी सूखे हुए थे। सर ये लोग 10वें माले पे लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे जब लिफ्ट अटक गई। अच्छा, आप लोगों ने देखा लिफ्ट जब नीचे से ऊपर आ रही थी 10वें माले पे, बीच में कहीं रुकी थी क्या? नहीं सर, जब मैंने बटन दबाया था तो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे ही थी। उसके बाद वो किसी भी फ्लोर पे नहीं रुकी जब तक कि अटक नहीं गई। सर इसका मतलब लिफ्ट में राजीव के साथ और कोई भी नहीं था। और सर राजीव मरा कैसे, गीला कैसे हुआ? एक बात और खटक रही है। वो क्या सर? लिफ्ट 9वें और 10वें माले पे अपने आप कैसे अटक गई? सर हमने मशीन रूम चेक किया, उसमें ऐसा कोई भी फॉल्ट नहीं है जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सके। तो जो कुछ भी हुआ है लिफ्ट के अंदर ही हुआ है। श्रेया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हाँ निखिल, क्या पता चला? सर इंजीनियर साहब तो कह रहे हैं कि लिफ्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई खराबी है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लिफ्ट ठीक ठाक होती तो यहाँ पे अटकती कैसे? अंदर सब ठीक है आपके हिसाब से? जी सर बिल्कुल ठीक है। ऊपर जाके देखो। ये है सर। हाँ निखिल, यहाँ पे टाइमिंग डिवाइस मिला है, किसी ने सर्किट बोर्ड के साथ जोड़ रखा था। टाइमर डिवाइस? क्या टाइम सेट है? 48 सेकेंड। 48 सेकेंड। निकाल के ले आओ उसे। ये 10वें माले पे लिफ्ट आने में कितना टाइम लगता है? यही कोई 50 सेकंड। 50 सेकेंड जी। और 9वें माले पे? 45 सेकंड। 45 सेकेंड। सर इसीलिए लिफ्ट जो है 10वें और 9वें माले के बीच में रुकी 48 सेकेंड। पर महेश जी, अगर लिफ्ट कहीं बीच में रुक जाती तो? नहीं रुकती सर। जब टाइमर एक बार शुरू हो जाता है तो लिफ्ट तब तक नहीं रुकती जब तक कि टाइमर वाला समय पूरा खत्म न हो जाए। अच्छा, मान लो चौथे या 5वें माले पे बटन दबाया जाए तो रुकेगी लिफ्ट? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर सर मुजरिम ने ये लिफ्ट 9वें और 10वें माले के बीच में क्यों रोकी? क्योंकि राजीव का कमरा 10वें माले पे था और मुजरिम चाहता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले जुर्म को अंजाम देने में। अगर लिफ्ट दूसरे तीसरे माले पे रुकती, सिक्योरिटी गार्ड वहां पे जल्दी पहुंच जाते। लिफ्ट जितनी ऊपर, टाइम ज्यादा। और सर वो सिक्योरिटी गार्ड बता रहा था ना कि जब वो 9वें माले पे गया तो राजीव आवाज दे रहा था। ये राजीव जिंदा था मतलब? सर वो पानी वाला मामला वो अभी तक सुलझा नहीं। और सर ऊपर बॉटल वगैरह कुछ है नहीं, इसे पानी गिरा हो। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सुशील। सुशील ही मेरे राजीव को मार सकता है। सुशील? दरअसल सुशील इस कंपनी का यूनियन लीडर है। राजीव सर की कंपनी बेचने पर वो खुश भी नहीं था। हाँ सर, उसने राजीव सर पर हमला भी किया था उनके लिफ्ट में जाने से पहले। अच्छा, कहाँ ये सुशील? सर वो तो भाग गया। भाग के कहाँ जाएगा?
जरा उसका मोबाइल नंबर दो। कितनी दूरी पे है? सर 100 मीटर दूर है। सर 50 मीटर। तो शायद उस टैक्सी में। टैक्सी रोको, रोको टैक्सी। चलो 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 और तेज चलो ड्राइवर। टैक्सी रोक टैक्सी। ये क्या हो रहा है सुशील? अपने बॉस राजीव का खून करके भाग रहा है, हैं? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया। क्या क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? चल। क्या कहना है सुशील? गुनाह कबूल करोगे या और सबूत चाहिए? हाँ, मैंने प्लान बनाया था राजीव जी को मारने का। परिवार वाले हो, एक बार भी नहीं सोचा कि बीवी बच्चों पर क्या गुजरेगी? हैं? उन्हीं की खातिर तो सोचा था सर। राजीव जी अपनी कंपनी बेच रहे थे, जिसकी वजह से हम वर्कर्स की नौकरी जाने वाली थी। तो खून करने से क्या हल निकला? नौकरी बच गई तुम्हारी? उल्टा अपने परिवार को ज्यादा गहरे दलदल में ढकेल दिया तुमने। नहीं, आप यकीन कीजिए, मैंने सिर्फ प्लान बनाया था, मैंने कोई खून नहीं किया। तुमने नहीं किया तो किसने किया? सर, मैं जानता था कि राजीव सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने रूम में जाएंगे। उनका रूम 10वें फ्लोर पे था। मैंने लिफ्ट के साथ छेड़छाड़ की ताकि लिफ्ट 9वें और 10वें माले के बीच में रुक जाए, ताकि मैं लिफ्ट को वहां से धक्का दे सकूं। लेकिन लिफ्ट के ब्रेक्स जाम थे, मैं नीचे लिफ्ट को नहीं धकेल सका। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गई थी। सर, लिफ्ट गिरी नहीं, लेकिन राजू की मौत हो गई। इसका राज तो लिफ्ट के अंदर ही है, वहीं से पता चलेगा। सर, हाँ, ये रही राजीव की मेडिकल रिपोर्ट। दिल का मरीज था सर वो, इसीलिए जब अचानक वो लिफ्ट रुक गई तो वो घबरा गया और शायद डर की वजह से दिल का दौरा पड़ गया उसे। हो सकता है दया, लेकिन ये पानी का क्या चक्कर है? मान लिया कि वो दिल का दौरा पड़ा था उससे और वो मर गया, मगर उसकी लाश पूरी तरह से गिली कैसे? फ्रेडी सर, मैंने कहानी वाली किताबों में पानी वाली आत्मा के बारे में पढ़ा था। पानी वाली आत्मा? हाँ सर, पहले वो अपने शिकार को मार डालती है और फिर पानी फेंककर उसके ऊपर भाग जाती है। क्या हुआ फ्रेडी? कुछ नहीं सर, जल्दी से पानी पी रहा था, खांसी आ गई। फ्रेडी, पानी जरा ध्यान से पिया करो। अगर एक बार पानी फेफड़ों में पहुंच जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है, बॉस, जैसे राजीव की हो गई। क्या? एक मिनट, क्या कहा तूने? राजीव की मौत फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हुई है? हाँ बॉस, ये देखो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मतलब सर, राजीव की मौत पानी में डूबने से हुई है? क्या कहा आपने? राजीव की मौत पानी में डूबने से? जी हाँ, राजीव के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसकी भविष्यवाणी सच कैसे हो गई? भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? किसकी भविष्यवाणी? सर, कुछ दिन पहले राजीव एक टैरो रीडर के पास गए थे। उसने उन्हें पानी से सावधान रहने के लिए कहा था। वो कह रही थी कि पानी उनकी मौत की वजह बन सकती है। और वही हुआ। टैरो कार्ड रीडर? अच्छा, लगता है इस टैरो कार्ड रीडर से मिलना पड़ेगा। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर, अब तक तो कुछ भी नहीं, पूरा लिफ्ट छान मारा, यहाँ तक कि नीचे का फर्श भी देख लिया, लेकिन ये पानी की गुत्थी
सुलझने का नाम ही नहीं ले रही सर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो मालूम है क्या करना चाहिए? दरवाजा तोड़ देना चाहिए। नहीं यार, पहले खिड़की ढूंढनी चाहिए। अगर खिड़की खुली हो तो दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत? क्यों सर, लिफ्ट में खिड़की? वही तो होती नहीं है। अभी तक हम ये ढूंढ रहे थे जो कुछ लिफ्ट में है। अब हमें ये देखना है जो लिफ्ट में नहीं है। लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी मिसिंग नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्यों इंजीनियर साहब? हाँ सर, रोटरी पंप, सिलेंडर, पिस्टन, वॉल्व, सब कुछ है यहाँ। और फोन। एक मिनट, जब कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाता है तो क्या करता है? सर, मदद के लिए चिल्लाता है। वही, राजीव भी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने फोन का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? हो सकता है सर फोन बंद हो। फोन बंद हो, फोन गड़बड़ हो। इंजीनियर साहब जी, जरा चेक करिए फोन को। यस सर। सर, यहाँ एक नया तार जुड़ता हुआ दिख रहा है इमरजेंसी बटन के साथ। अच्छा, तो यहाँ से बह रही है वो नदी जिसने राजीव को और लिफ्ट को गीला कर दिया। हाँ सर, इसका मतलब मदद के लिए जैसे ही राजीव ने ये इमरजेंसी बटन दबाया, पानी यहाँ स्पीकर से आया और वो गीला हो गया। निकालो स्पीकर निकालो। जी। ये चक्कर है। यार, इतने पानी से तो आदमी सब गीला होगा, डूब के थोड़ी ना मरेगा। कुछ और भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मेरा नाम अमर है और मैं प्रेम नाम है। अमर, प्रेम, अमर, प्रेम। भविष्य जानने आए हो? मिश्का जी, जरा मेरी तकदीर का पन्ना खोलिए और बताइए कि मुझे अपनी नौकरी में कभी प्रमोशन मिलेगा या नहीं। पिछले 17 साल से मेरी तरक्की नहीं हुई है। और बालक, तुम्हारी क्या समस्या है? मिशिका जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। मैं जिस भी लड़की के पास जाता हूँ वो मुझे नापसंद कर देती है। प्लीज जरा मेरे भविष्य में झांक के देखिए कि मेरे हाथ पीले होंगे कि नहीं। तुम दोनों की समस्याएं काफी गंभीर है। कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगे। कार्ड उठाओ। प्रेम, तुम्हारा कार्ड तो बहुत अच्छा है। हाँ? इसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत जल्दी तुम्हारी स्वप्न सुंदरी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है और तुम्हारे साथ विवाह रचाने वाली है। मेरी तरक्की का क्या? अमर, तुम्हारी तरक्की में एक सबसे बड़ी बाधा है।
बाधा? कैसी बाधा? एक इंसान जो तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मूछें भी है। हाँ बिल्कुल। उस आदमी का नाम पी अक्षर से शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर तुम्हें कैसे पता? अब ये भी बता दीजिए कि उस आदमी का नाम एसीपी प्रद्युमन है ना? आप सीआईडी वाले हैं ना, इंस्पेक्टर दया? अरे वाह, आप हमें भी जानती हैं। अमर, प्रेम, आप लोगों ने क्या जुर्म किया है जो सीआईडी वाले आपके पीछे यहां तक आ गए? जुर्म हमने नहीं किया है, जुर्म आपने किया है मिशिका जी। जुर्म? तुमने इस आदमी का खून किया है। खून? मैंने कोई खून नहीं किया। मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। पिछले संडे ये तुम्हारे पास आया था और तुमने भविष्यवाणी की थी कि इसकी मौत पानी से होगी, और वैसे ही हुआ। कैसे? देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कहा ना कि मैंने इस आदमी को आज से पहले कभी नहीं देखा। और रही पिछले संडे की बात, तो मैं तो यहाँ थी ही नहीं। मैंने ये पूरी जगह रेंट पर दे रखी थी फिल्म की शूटिंग के लिए। सर, मुझे लगता है ये सब एक प्लानिंग थी, पहले राजीव को पानी से डराने की और फिर उसी तरह उसे मारने की। कौन आया था आपके पास ये जगह भाड़े पे लेने के लिए? उस फिल्म की हीरोइन आई थी यहाँ पर इस जगह को रेंट पर लेने के लिए, और वो उस फिल्म में टैरो कार्ड रीडर का रोल प्ले कर रही थी। अच्छा, पहली बार सुना कि फिल्म की हीरोइन लोकेशन बुक कर रही है। क्या बात है। अच्छा, आप इस हीरोइन की स्केच बनवाइए हमारे लिए। अरे अभिजीत, इस लिफ्ट की दीवारों से सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं है। बरसों बरस सर फोड़ते रहोगे, पता ही नहीं पड़ेगा कि राजीव पानी में डूब के कैसे मरा। कैसे नहीं पता चलेगा सर? थोड़ी देर में ये देखिए, पानी का पाइप ढूंढ निकाला हमने। तो इसमें इतना कूदने की जरूरत नहीं है सचिन जी, क्योंकि राजीव इस पाइप वाले पानी से डूब करके मरा ही नहीं। तो फिर किस पानी से मरा है? उस पानी से अभिजीत जो उसने पिया था। ये कैसे हो सकता है सर? कोई पिए हुए पानी में डूब के कैसे मर सकता है? हो सकता है पूर्वी जी, हो सकता है, तब जब उसके शरीर में एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया। ये राजीव की रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और टिश्यू कल्चर की रिपोर्ट खुद तारिका जी लेके आई है सेंट्रल लेबोरेटरी से। हाँ, फिर तो ठीक ही होगी। मगर सर, बॉडी में एनेस्थीसिया होना और अपने ही पिए हुए पानी में डूब के मर जाना, इसका क्या संबंध है? संबंध है सचिन। देखो, एनेस्थीसिया की वजह से राजीव के गले में उसका जो एसोफेगस है, खाने की नली, वो थोड़ी देर के लिए नम हो गई। मतलब समझ लो थोड़ी देर के लिए निर्जीव हो गई। तो पानी राजीव के पेट में जाने की बजाय उसके फेफड़ों में चला गया। बिल्कुल, अब समझो तुम अभिजीत। देखो, खाने की नली और सांस लेने की नली के बीच में एक छोटा सा वॉल्व होता है, जो एनेस्थीसिया की वजह से खुला का खुला रह गया, और वो एनेस्थीसिया वाला पानी पेट में जाने की बजाय उसके फेफड़ों में चला गया। और तुम तो जानते हो एनेस्थीसिया ने फेफड़ों में जाकर के क्या किया होगा। ये एनेस्थीसिया को असर करने में कितना टाइम लगा होगा? बस 5 मिनट। सर, लिफ्ट में आने से पहले राजीव कॉन्फ्रेंस हॉल में था, मतलब जो भी कुछ खाया पिया होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में ही। मगर सर, सभी गेस्ट को सील पैक मिनरल वाटर ही दिया गया है, और कुछ लोगों ने तो पानी पिया भी है। ये देखिए सर। ये राजीव कहाँ बैठा था? वहां सर, उस चेयर पे। और इस बोतल से पानी पिया था? जी सर। तो जरा इसमें पानी भर। सर, सर इसमें तो छेद है।
एनेस्थीसिया वाले इंजेक्शन से किया गया है लगता है। इसका मतलब साफ है, किसी अंदर वाले का काम है। इसे मालूम था कि राजीव कहाँ बैठेगा और उसे किस बोतल से पानी दिया जाने वाला है। स्टाफ का कोई आदमी मिला हुआ लगता है। कौन कौन लोग थे यहाँ पे जो सर्व कर रहे थे? सर, जब भी इस तरह के ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होते हैं तो कम से कम 15 मेंबर्स का स्टाफ तो रहता ही है। बुलाइए सबको। सर फिलहाल तो अभी कोई नहीं है क्योंकि सुबह की ड्यूटी थी, सभी घर जा चुके हैं। फोन करके बुलाइए। जी सर, मैं अभी फोन। एसीपी साहब ने उस औरत का स्केच भेजा है जिसने टैरेट कार्ड रीडर से शूटिंग के लिए जगह भाड़े पे लिया था। मालूम है कौन है वो? कौन है सर? खुद राजीव की बीवी उदिता। सीआईडी। सर उसने फोन कट कर दिया। फोन काट दिया? चेक करो फोन की लोकेशन कहाँ पे है। सर उसका फोन महावीर नगर की तरफ पता है। महावीर नगर। उदिता, उदिता, उदिता सब मर चुकी है। ओह माय गॉड। सर हम तो उदिता को गिरफ्तार करने आए थे, इसे भी किसी ने मार दिया। सर मतलब असली मुजरिम कोई और है? हम लोग जरा ऊपर जाके देखें। अपने पति को मारने का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। मेरी और मेरे पति की मौत की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। उदिता ने 2 बार क्यों लिखा कि मैं ही जिम्मेदार हूँ? कहीं किसी ने जबरदस्ती तो नहीं लिखवाया इसे? शायद मिश्का हमें गुमराह कर रही है सर, गलत स्केच बनवा के। हो सकता है उदिता अपराधी हो ही नहीं। स्केच फिर से दिखाओ। सर सर ये उदिता की फोटो है। और ये वो स्केच है जो मिश्का ने बनवाई थी। दया, गौर से देखो, उदिता का फोटोग्राफ देखो। उदिता के दोनों कानों में 2-2 बालियां हैं, 2-2 रिंग्स हैं। और फिर स्केच वाली औरत के कान में देखो, सिर्फ एक ही बाली है, दूसरा छेद है ही नहीं। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब उदिता खूनी नहीं है सर। जो औरत वहां मिश्का के पास गई थी, उसने ऐसा गेटअप और मेकअप किया जिससे वो उदिता जैसे दिखे, मगर एक गलती कर बैठी, दूसरी बाली पहनना भूल गई। और ये सारा नाटक हमें गुमराह करने के लिए किया गया। मगर सर अगर वो मारना चाहती थी तो वो सीधे सीधे भी मार सकती थी राजीव को। ये पानी का डर और पानी से मारने का क्या मकसद हो सकता है? हाँ दया, बिल्कुल सीधे सीधे मार सकती थी वो राजीव को, मगर नहीं, नफरत की वजह से वो राजीव को दर्दनाक मौत देना चाहती थी। सर इतनी नफरत तो कोई पुरानी दुश्मनी ही होगी। हाँ, कोई पुरानी दुश्मनी। श्रेया, ये राजीव की कंपनी में मिनरल वाटर ही बनता था ना, मिनरल वाटर।
सर इसमें लिखा है कि उस कंपनी का राजीव अकेला मालिक नहीं था। उसका एक बिजनेस पार्टनर था मुकेश, जिसकी कुछ सालों पहले पानी में डूबकर मौत हो गई। सर, मुकेश की मौत में इस राजीव का हाथ तो नहीं था? सर इसमें कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर मुकेश की मौत का सबसे ज्यादा फायदा राजीव को हुआ था। वो कंपनी उसकी अकेले की हो गई थी। कोई ना कोई तो है जिसे राजीव की मौत का फायदा हुआ है। काम करो, इस मुकेश के परिवार में और कौन कौन है पता लगाओ। मुकेश के परिवार में सर ये मुकेश की बेटी है और ये उसी का फोटो है। अच्छा, तो ये है वो। बेटा तभी तो तुझे यहाँ लेके आई हूँ। चल गुड बाय आलिया। बचा सकते हैं तो बचा लो इसे। गुड बाय आलिया। बचाओ। बच्ची को पानी में फेंका तूने। अब देख जयवंती का हाथ कैसे तुझे उसी पानी का मजा चखाते। अच्छा, रोते नहीं बेटा, है? बहादुर बच्चे रोते नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा था। देखो घबराओ नहीं, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अच्छा राजीव ने मेरे पापा को मारा था। जिस दिन उसने मेरे पापा को मारा, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं राजीव से अपनी कंपनी वापस लेके रहूंगी और उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। लेकिन पुलिस रिपोर्ट में तो लिखा है कि उनकी मौत एक हादसा थी। गलत थी रिपोर्ट। राजीव ने जब मेरे पापा को मारा, उनकी कंपनी अपने नाम कर दी। मुझे और मेरी माँ को एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। मेरी माँ को दूसरे घर में बर्तन साफ करने पड़े। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करी ताकि मैं राजीव की कंपनी खरीद सकूं। और जिस दिन मैंने उसकी कंपनी खरीदी, मैंने उसी दिन उसका दी एंड कर दिया। और लोगों को लगा कि राजीव को उदिता ने मारा है। अपनी बेटी आलिया की जान बचाने के लिए तुमने उदिता को मजबूर किया वो बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करने। शर्म आनी चाहिए। अब इस मासूम बच्ची की जान के पीछे पड़ी हो। दो खून किए तुमने,
तुम्हें तो फांसी ही होगी। लेके जाओ इसे। चलो मैडम, ससुराल जाना है। सर, हम जानते हैं कि आप आलिया के बारे में सोच रहे हैं, पर सर हमारे आने वाले कल का कोई ठिकाना नहीं होता है। जानता हूं, इसीलिए एक एडॉप्शन सेंटर में बात कर ली है मैंने। वो लोग आलिया के लिए अच्छा सा घर ढूंढ देंगे, एक अच्छा परिवार जो उसकी परवरिश कर सके। लेकिन सर, तब तक ये बच्ची रहेगी कहाँ रहेगी? मेरे घर पे, मेरे पास। लेकिन सर, ये सब आप अकेले? अरे यार, अकेले कहाँ हूँ? जब भी जरूरत पड़ेगी तो तुम लोगों को बुला लूंगा ना, फोन करूंगा रात में 3 बजे। चलें घर चलें बेटा। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो प्लीज। ये पापा की आखिरी निशानी है मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो। अनु दीदी को आ जाने दो मम्मी, प्लीज इसे मत भेजो मम्मी, प्लीज मत भेजो इसे मम्मी, प्लीज। ये पापा की आखिरी निशानी है मम्मी, इसे मत भेजो। मम्मी प्लीज मत, मम्मी। हेमंत जी, क्या आप ये अंगूठी खरीद सकते हैं? ये मेरे अनु और हीरा के पिताजी की है। मगर ये अंगूठी आप बेचना क्यों चाहते हो? अब सब कुछ तो ठीक हो गया है। कुछ ठीक नहीं है, मुझे आपके पैसे लौटाने, घर खर्च के लिए चाहिए। आप इसे ले लीजिए प्लीज। मम्मी, मम्मी नहीं, प्लीज मत भेजो मम्मी, प्लीज मत भेजो मम्मी। तुम अंदर जा, ये तुम्हारा मतलब का काम नहीं है। अंदर जा मम्मी, प्लीज मत जाओ। रहने दीजिए, बाद में लौटा दीजिएगा मेरे पैसे। आपको वादा किया था कि 10 दिन के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगी। आप इसे रख लीजिए प्लीज। ठीक है रीमा जी, ये अंगूठी आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास सुरक्षित रहेगी। आप जब चाहेंगी मेरे पैसे लौटाकर आप इसे ले सकती हैं। अनु तुम अच्छा वो अनु बेटी, तुम आ गई। मैं तो ये अंगूठी लेना नहीं चाहता था, लेकिन भाभी जी के आंसुओं के आगे मजबूर हो गया। हेमंत जी, मैं जानती हूँ कि आप पापा के बहुत गहरे दोस्त थे। उनके जाने के बाद आपने हमें रहने के लिए ये घर दिया। इससे ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते आपको। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। चलो। यही नीचे थी अंगूठी। चुप हो जाओ माँ।
मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, लेकिन तू जो कर रही है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। कुछ नहीं होगा मामा, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी बेटी है ना, सब संभाल लेगी। नहीं अनु, जो हुआ उसे भूल जाओ। नया घर है, नए लोग, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ अनु, माँ खतरों से खेलना बंद करो। खतरा मोल लेने तो आई हूँ मैं यहाँ। आंटी डार्लिंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। अरे अब तक तो मैं आपके घर पहुँच भी गया होता, लेकिन क्या बताऊँ, ये मेरी गाड़ी मुझसे रूठ गई है। चलो बाय, मैं उड़ के पहुँचता हूँ। टैक्सी 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 टैक्सी। भाई साहब, अंबर रोड चलना है। उस साइड नहीं जा रहा मैं। अरे आप मुझे मना कर ही नहीं सकते, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अरे बोला ना सर, क्यों साइड नहीं जा रहा? देखिए, वो मेरी गाड़ी खड़ी है ना, वो खराब हो गई है और मेरा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो प्लीज 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 मेरी मदद कर दीजिए। अरे भाई साहब, आप देखने में इतने भले इंसान लगते हैं, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चलिए। थैंक यू। यस। अरे भाई, ये कौन से रास्ते जा रहे हो? ये गलत रास्ता है। अरे सर जी, आपको नहीं पता, शॉर्टकट है शॉर्टकट। शॉर्टकट? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये गलत रास्ता है। अरे बोला ना सर जी, शॉर्टकट है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोक रहे हैं, पुलिस को फोन करूं? तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी करता हूं। कैसे? अभी तुम्हें तो आज छोड़ने वाला नहीं। ये लोग कौन है? लुटेरे हैं सर जी। हाँ? टैक्सी लूटने आए हैं। अरे तो तुम कहाँ बाहर जा रहे हो? अरे सर जी, मैं देख कर आता हूँ। अरे तू लड़की है? तो तुम ठीक हो? आप गाड़ी में बैठो साहब जी, इनको मैं देख लूंगी। अरे तुम ठीक हो? उठो, ऐसे कैसे मर सकते हो तुम? उठो, मैं कहती अरे हूँ। वो मर चुका है, वो क्या बोलेगा? तुम चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। भगवान का शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है। एक सेकेंड, ये तुम मुझे कहाँ लाए? मेरे घर। क्यों?
क्या तुम्हें वहां इसी हाल में छोड़ देता हूँ? थैंक यू। इट्स ओके। मैडम आप पॉइंट पे हैं? क्या चल रहा है इस समय? तुम्हारा ऐसे लड़के के वेश में टैक्सी चलाना, लोगों का तुम पे हमला करना, और सबसे अजीब बात, जब वो आदमी मर गया तो तुम अपने आपे से बाहर हो गई थी। क्यों? ये सब तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे इन दोस्तों ने मुझ पे भी अटैक किया है और आगे भी करेंगे। वो मेरे दोस्त नहीं है। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, अरे वो टैक्सी ड्राइवर, कहाँ गई तुम? सर, इन लोगों से पता चला है कि इस रोड पर आगे केटी में सीसीटीवी है। मैंने उनसे फुटेज मंगवाई है। और सर, एक गवाह ने बताया कि 3 गुंडों के साथ एक लेडी टैक्सी ड्राइवर और उसके पैसेंजर्स की हाथापाई हुई थी। लेडी टैक्सी ड्राइवर? ओह, यह आदमी शायद इस आदमी ने 2 साल पहले कोई क्राइम किया था। ठीक से याद नहीं आ रहा मुझे कि इसने किया क्या था। बड़ा सा कीड़ा, ये देखो। अरे कीड़ा है तो क्या हुआ? पंकज, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो। कौन हो? सीआईडी ऑफिसर, और एक मामूली कीड़े से डर गए हैं? सुनो, अरे खुद भी डर रहा है और मुझे भी डर रहा है। हाँ? रेडी पंकज, ये मूंछ है। मूंछ है तो मुंह पे होनी चाहिए, जमीन पे क्या कर रही है? सर, नकली मूंछ है। प्लीज सर, ऐसे मत बोलिए सर, प्लीज। हाँ पूर्वी, सर ये देखिए, विग। नकली मूंछ, ये विग? मतलब उस टैक्सी ड्राइवर ने फेस बदला था? मगर क्यों सर? अब ये तो वो टैक्सी ड्राइवर ही बता सकती है। हाँ? यस सर। ये देखो, पैरों के निशान। लगता है कोई यहाँ पे खड़ा था इस पेड़ के पास, और यहाँ खड़े होकर पूरा झगड़ा देख रहा था। ये क्या है? ये क्या है? सर। हाँ सर, फुटेज आ गया। देखा? इस गाड़ी के नंबर से पता करो कि टैक्सी किसकी। सर। पूर्वी, 1 मिनट पॉज कर, तो रिवाइंड करके प्ले करो और इस आदमी पे जूम करना। वही आदमी है जो यहाँ इस पेड़ से टेक कर खड़ा था, और ये स्ट्रैप उसके हैट का स्ट्रैप है, जो शायद यहाँ इस झाड़ पे चिपक गया। कौन हो सकता है सर ये? पहले तो उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना होगा, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था।
हे भगवान, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुझे? अरे कुछ भी नहीं हुआ है माँ, ये थोड़ी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो लोग मिले थे क्या? बेटा ये तू क्या कर रही है? सब छोड़ क्यों नहीं देती है सब कुछ? माँ, ईरा को लेके अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। हाँ मैं दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। दरवाजा बंद करो। ओ आंटी, हाय चुलबुली। मैं वियान, अभी अभी आपकी बेटी से दोस्ती हुई है। लेकिन मैं चुलबुली नहीं, ईरा हूँ। देखा, असली नाम निकलवा ही लिया ना, ईरा। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते करते। अनु, ये सब क्या है? आंटी आंटी रिलैक्स, मैं आपको समझाता हूँ। जब अनु पे गोली चली थी ना, तो मैं वहां पे था। फिर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी बेटी की मदद की। तो आप खुद बताइए, क्या ये मेरा हक नहीं कि मैं जान सकूं कि आखिर बात क्या है? आंटी बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं? जी नहीं, तुम्हारा ये सब जानने का कोई हक नहीं। अनु, आंटी आंटी रिलैक्स, मैं देखता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग चिंता मत करो। क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन डोरबेल बजा रहा है इतनी रात गए? ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मोना जी, मैं बताती। देखिए रीमा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस घर में कोई अजनबी नहीं चाहिए, वरना आप लोगों को घर खाली करना पड़ सकता है। शांत हो जाओ। अरे अनु बेटा, ये टैक्सी ड्राइवर के कपड़े में? वो एक्चुअली हेमंत जी, वो क्या है ना। समझ गया, तुम टैक्सी चला के कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर रही हो। देखा मोनू, कितनी समझदार बच्ची है। अब कौन आया है? रेलवे स्टेशन बना रखा है इस घर को, जिसका मन किया चले आए। लेकिन इतने लोग आ क्यों रहे हैं यहाँ पर? अनु अनु, मैं देखता हूँ। आंटी, CID? सर, हमने उसको नहीं मारा, वो तो बस खुद को बचाते बचाते गोली चल गई और वो गोली उसे लग गई। हाँ सर, ये सच कह रही है। वो लोग हमें लूटने के लिए हमारे टैक्सी के सामने आ गए और इसीलिए हमें उनसे उलझना पड़ा, और फिर उस आदमी ने इस पे गोली चला दी थी। ईरा, पंकज, ईरा को बाहर लेकर जाओ। किसने किसको लूटा, किसने किसको मारा, ये हम पता लगा लेंगे, समझे? तुम सिर्फ इतना बताओ, ये क्या है? ये क्या है ये? और फिर उस रात उन सुनसान जगह पर क्यों गई थी तुम? क्या वो शॉर्टकट था? नहीं, फिर क्यों गई थी? और अब ये गन तुम्हारे पास कैसे आई? कहां से आई ये गन? ये गन हमें तुम्हारी टैक्सी में मिली। मैं सच कह रही हूँ सर। सच तो ये अनु कि तुम जानती थी उसे, जो मारा गया उसे तुम अच्छी तरह से जानती थी। उसका नाम सुजीत था और तुम उससे बदला लेना चाहती थी अपने पिता की मौत का। हाँ, मैं जानना चाहती थी कि वो लोग हमारे पीछे क्यों पड़े, क्या चाहते हैं वो हमसे और क्यों।
दोनों ने घर आके पापा को कौन थे वो लोग? अन्नू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्टी को मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, थोड़ा टाइम केस भी चला, छूट गए वो लोग। केस बंद होने के बाद हमने जैसे तैसे जीना सीख लिया, पर ये लोग लगातार हमला करने लग गए हम पर। इसलिए हम लोग मुंबई आ गए और यहाँ आने के बाद बस मैं ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से इस बात का पता चले कि आखिर वो लोग चाहते क्या है हमसे। और इसलिए तुम टैक्सी वाली बन गई, टैक्सी चलाने लगी, ताकि तुम जानती थी कि सुजीत टैक्सियां लूटता था। लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, क्योंकि पता लगाना अब हमारा काम है और हम पता लगा कर ही रहेंगे, समझी? जरा उन दोनों के फोटोग्राफ दिखाओ उनको। देखो, ये वो दो लोग हैं जिन्हें तुमने देखा था अपने पिता की मौत के बाद अपने घर से भागते हुए। जिसमें से ये सुजीत छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन ये तो मारा गया। और दूसरा इसका दोस्त अंगद, जो कि एक बिजनेसमैन है, लेकिन ये क्या बिजनेस करता है किसी को नहीं मालूम। अनु, सर, एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा था ना? हाँ, अब वो क्या क्या कहा था उन्होंने, बताओ। वो कह रहे थे कि पार्टी को मतलब गंजा। मगर सर इन दोनों में से तो कोई भी गंजा नहीं है। हाँ फ्रेडी, इन दोनों में से तो कोई गंजा नहीं है, मगर हो सकता है इन दोनों के पीछे जो दिमाग है वो आदमी गंजा हो सकता है। ये अंगद का घर था। मिलते हैं इससे। पूरा अंगद पीछा करते हैं, देखते हैं कहां जाता है, किससे मिलता है। अंगद के ऑटो ने आगे से लिफ्ट लिया सर। उस ऑटो का नंबर नोट किया ना? हाँ सर, ZX04YX 7459। अरे ये इतनी भीड़ क्यों है इधर? ये ऑटो ये इधर क्यों रुका हुआ है? अंकल देखो ना भाई साहब, देखो ना भाई, देखो ना कैसे हो गया। क्या हुआ? भीड़ क्यों है? चलो पीछे 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 चलिए। हे भगवान, ये तो मर चुका है। कैसे मरा ये? क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। रिक्शा में तो तुम दोनों ही थे। हाँ? रोजी की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। सर, गला घोट के मारा ऐसे, ये तार का निशान है।
सर और किसी चोट या हाथापाई का कोई निशान नहीं है। मुझे तो लगता है सर ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो बस गाना तेज आवाज में बजाकर ऑटो को भगाया जा रहा था और अपनी राम कहानी बताया जा रहा था। रिक्शा के रेयर व्यू मिरर में देखा नहीं तुमने? पीछे कौन है, किसने किया ये? नहीं साहब। अच्छा, चलती हुई ऑटो में कोई किसी का गला कैसे घोट सकता है? किसी ने बहुत प्लानिंग की है इसका खून करने के लिए। पता करना पड़ेगा इसका खून करने के लिए इतना दिमाग किसने लगाया। हीरा आंटी जी एक बात याद रखिएगा, ये भी आपका ही घर है। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी बेटा कि तुम जैसा भी कोई हमें मिलेगा। आंटी, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। यानी आप अच्छे हैं? क्यों, तुम्हें डाउट है? आंटी आंटी आप दोनों प्लीज अंदर जाइए, तब तक मैं आपकी उस नकचढ़ी लड़की को लेकर आऊंगा। प्लीज आंटी। मैडम अब आप अंदर चलेंगी या मैं रेड कारपेट बिछवाऊं? कमाल है, चलो। देखो, जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए तुम्हें मुंबई में रहने के लिए इससे सेफ जगह नहीं मिल सकती। जानती हूँ मैं। तो फिर? लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पचड़ों में पड़ो। मेरी वजह से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? मुझसे प्यार हो गया है क्या? अच्छा बाबा, नो मोर मजाक। अच्छा अनु लिसन, देखो कितने टाइम से तुम सब कुछ अकेले ही सह रही हो। ये पिताजी की मौत, बार बार हमले, ईरा और माँ की जिम्मेदारी। अब देखो सीआईडी तुम्हारी हेल्प कर ही रही है। अब इसमें अगर मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ तो इसमें क्या हर्ज है? अपनी थोड़ी तकलीफें मुझे दे दो। अनु! विहान! 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 क्या? जी सर। तुम रिक्शा को उसी रूट से ले जाना जिससे कल तुम अंगद को ले गए थे। जी साहब। और जहाँ जहाँ रुके थे वहाँ वहाँ रुकना, समझे? जी साहब। साहब गाना भी बजाऊंगा। बिल्कुल। और निखिल, रिक्शा के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अच्छी तरह ध्यान रखना, फोटो खींचते रहना। मिलने के बाद फोटो चेक करते हैं, शायद उस खूनी का कोई सुराग मिल जाए। चल जाओ। ऑटो रिक्शा पे नजर गड़ाए रखना। इसके आसपास की एक भी हरकत हमारी आंखों से चूकना नहीं चाहिए। साहब फिर से वही हुआ, ये भी मर गए। इसके गले पे भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा अंगद के गले पे था। सांसें धीमी चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे, जल्दी। निखिल, सांस लेते रहो। श्रेया, इस ऑटो को फॉरेंसिक भिजवाओ, जल्दी। हाँ, कैसी तबीयत कैसी है निखिल की? हाँ, निखिल अब खतरे से बाहर है सर। थैंक गॉड।
दे एक मिनट। ये देख, ये इसके गले पर जो निशान है ना, इसके हिसाब से इसके पीछे कोई आदमी या कोई मैकेनिज्म था। ये देखो, ये गले पे देखो, ये तार के खींचने का सबसे ज्यादा प्रेशर गले के बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ, और ये निशान ऊपर की तरफ, मतलब किसी ने ऐसे ऊपर की तरफ खींचा है, यहाँ प्रेशर आया। फ्रेडी, पंकज, इस ऑटो का पिछला हिस्सा खोल दो। बकिया, हमारी जांच पूरी होने के बाद तुम्हारी रिक्शा जैसे थी वैसे बना के देंगे, फिक्र मत करो। हाँ? सब मेरी वजह से हुआ। कहा था मैंने, मेरे पचड़ों में मत पड़ो। बिहान, ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अनु, तुम मेरी बात सुनो। हेलो सर। हेलो मैम। बिहान, हमें जूतों के निशान मिले जहां हमलावर खड़ा था। क्या आपने उसे देखा? नो मैम, एक्चुअली वहां बहुत अंधेरा था और सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि, लेकिन हाँ, मैंने उनकी गन देखी थी। वो सिल्वर गन थी। ठीक है, वार्ड के बाहर हम सिक्योरिटी टाइट कर देते हैं, लेकिन हाँ, आप भी सतर्क रहिए। सर एक्चुअली वो हमला मेरे लिए नहीं, अनु के लिए था। जी हाँ, अब इसीलिए अनु हमारी ऑफिसर पूर्वी की निगरानी में रहे। थैंक यू सर। अनु, ये अनु कहाँ गई? अभी तो यही थी। अनु! सर, सर। अनु! कुछ तो है जो अभी तक हमारे नजर में नहीं आया है। है सर, है। यहाँ पे कुछ है, ये देखिए। पंकज देख, हाथ में लगाओ, बीड़ी मारो। ओह, तो ये वायर यहाँ छुपी हुई है? हाँ, और इसका कनेक्शन यहाँ पीछे इस मैकेनिज्म से था। इसमें तो मोबाइल के रिंगटोन जैसा कुछ बजा है। तारिका, निकल की शर्ट के बटन से हमें जो रेक्सिन का टुकड़ा मिला था वो है ना हमारे पास? चलिए यार, इस बॉक्स को हटाओ। जी सर। क्या ये? साहब, मैं तो खुद ही हैरान हूँ अपने ऑटो में ये जादू मंत्र देख के। जादू मंत्र है ये मैकेनिज्म, ये रेक्सिन का टुकड़ा, ये वायर, अब समझ में आया। सर, सॉरी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। पल्ले नहीं पड़ा? मैं समझाता हूँ, आओ रिक्शा में बैठो। बैठो। ये अंगद यहाँ इस रिक्शा के अंदर आके बैठा। रिक्शा के अंदर फोन बजने की आवाज आई और अंगद इस फोन की आवाज से पलटा। वो यहाँ वहां देखने लगा। पलटो। पलट के जब उसने देखा तो यहाँ सीट के नीचे ये मैकेनिज्म पड़ा था। जैसे ही अंगद पीछे पलटा, ऐसे ही निकल पे पलटा होगा जब सीट के पीछे से आवाज आई और उसने पीछे झुक के इस मैकेनिज्म को ऐसे उठाया। ये मैकेनिज्म ऐसे अंगद के गले में आके फंस गया और वो वायर तब तक कसा रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और अंगद के मरने के बाद ये केबल अपने आप ऊपर चला गया। माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। हाँ, उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची अंगद को मारने के लिए, मगर उसके बाद शायद उसे टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो ये मैकेनिज्म निकल नहीं सका और हमारा निकल इसके चपेट में आ गया। क्या? अब बताओ क्या?
तुमने ये? साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब, ये सब मेरे बस का कहाँ है साहब, मैं तो 8वीं फेल हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। चलो माना कि तुमने नहीं किया, मगर किसी ने तो किया है, और उसके पास पूरा समय था आराम से तुम्हारे रिक्शा में बैठ के सब करने के लिए। लेकिन सर खूनी को कैसे पता कि अंगद इसी रिक्शा में बैठने वाला है? साहब ये पता हो सकता है क्योंकि अंगद साहब हमेशा मेरी ऑटो से जाते थे। इसलिए उस मुजरिम ने तुम्हारा ऑटो चुना। मगर उसने तुम्हारे रिक्शा में ये मैकेनिज्म कब फिट किया और कैसे? तुम रात को अपनी ये रिक्शा कहां पार्क करते हो? आइए साहब, रात को मैं अपनी ऑटो यहीं खड़ी करता हूँ। और साहब वो रहा मेरा घर। पंकज, यहाँ पे जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उन सबके नंबर्स नोट करो। श्रेया, जयवंती, यहाँ आसपास पूछताछ करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। बाल्टी को ये बात है। कहाँ हो तुम? आ गई हूं मैं। पर्ची भिजवाई थी ना तुमने? बोलो क्या चाहते हो मुझसे? पेपर्स लाई हो? पेपर्स कहाँ हैं? कैसे पेपर्स? ज्यादा होशियारी नहीं, समझी? मुझे वो पेपर्स चाहिए, पेपर्स। मैं किसी पेपर्स के बारे में नहीं जानती। किन पेपर्स के बारे में बात कर रहे हो? तो यहाँ खाली हाथ क्या करने आई हो? मैं बस तुम्हें ये कहने आई हूँ कि मेरे परिवार को परेशान करना छोड़ दो। ये खूनी खेल खेलना बंद करो वरना जब तक वो पेपर्स नहीं मिलेंगे ये खेल चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। कहाँ जा रहे हो तुम? बताओ, मुझे जवाब दिए बिना जा नहीं सकते यहाँ से। कहाँ? जवाब दो मुझे, जवाब दो। हीरा, हीरा, मेरी बहन को छोड़ो, छोड़ो मेरी बहन को। हीरा, मेरी बहन, छोड़ दो मेरी बहन को। पेपर्स दो और अपनी बहन को ले जाओ। छोड़ दो मेरी बहन को, प्लीज। मैं नहीं जानती किसी पेपर्स के बारे में, यकीन करो मेरा, मैं नहीं जानती, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। झूठ बोल रही हो तुम। फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो पेपर्स कहाँ है? मुझे पता है पेपर्स कहाँ है। आइए आइए रीमा जी। अच्छा, अपने साथ अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को बुलाएंगे? बढ़िया है। मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। कमाल, अपनी बेटी को छोड़ने की बात कर रही हैं और पेपर्स दे ही नहीं रही। वो पेपर्स मेरे पास हैं। अरे तो अपने पास क्या अचार डालोगे? लाओ मेरे पास। हाँ, अब आया हूं पहाड़ के नीचे। बहुत परेशान किए थे इन पेपर्स ने। गद्दारी किया इन्होंने, पकड़ इनको।
अनु कहाँ गई? अन्नू मेरे पास है। प्लीज बचाओ मुझे प्लीज प्लीज बचाओ। हम खुद चाहते थे कि तुम अपने इस खाल से बाहर निकलो। हमने अनु की गाड़ी में जो टॉय थी उसे चेक किया और उसके अंदर से हमें ये चिप मिला और अनु के पापा ने तुम्हारे गुनाहों के बारे में सब पता लगा लिया था और उसके सारे डिटेल्स इस चिप में हैं। अनु तुम ठीक हो ना? बहुत खेल लिया ये खूनी खेल, तेरे दिन भर गए। अनु, आप ठीक हैं? आज आप सबकी वजह से मेरी जान बच गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमें नहीं, थैंक यू विहान को बोलो। इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई। सर लगता है विहान को आदत सी पड़ गई है अनु को बार बार बचाने की। सर क्यों ना अनु की रखवाली की जिम्मेदारी हमेशा के लिए विहान को दे दी जाए? क्यों विहान? मैम आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तो अब हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा ही बनना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलो घर चलते हैं। सर मुझे सीआईडी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि ऐसा बहुत कम होता होगा कोई केस लव स्टोरी पे जाके खत्म हो। हाँ ये बात तो है, बहुत कम। But all's well that ends well. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.